बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम सिर्फ एक सीट की जीत हार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने बिहार की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए। जिस सीट को वर्षों से बीजेपी का सबसे मजबूत शहरी गर्व माना जाता था, वहीं पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में ये नतीजा बीजेपी के लिए केवल राजनीतिक झटका नहीं, बल्कि आत्ममंथन का विषय बन गया है। अब पार्टी को ये समझना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिनके कारण उनका पारंपरिक आधार इस सीट पर कमजोर पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने अपनी जीत के साथ ये साबित करने की कोशिश की कि उनकी पहचान अब केवल चुनावी रणनीतिकार तक सीमित नहीं है। पहली बार सीधे चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने ये संदेश दिया कि यदि किसी उम्मीदवार की विश्वसनीयता मजबूत हो तो जनता के बीच लगातार संवाद बना रहे और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा जाए तो बड़े से बड़ा राजनीतिक दल भी चुनौती का सामना कर सकता है। इस चुनाव ने शहरी मतदाताओं की बदलती सोच की झलक दिखाई है। बांकीपुर जैसे शिक्षित और जागरूक क्षेत्र में रोजगार, ट्रैफिक व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। इससे ये संकेत मिलता है कि शहरी मतदाता अब केवल पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े सवालों को भी प्राथमिकता देने लगे हैं। ऐसे में इस जीत का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ जनसुराज को मिला है। हालांकि दूसरी ओर महागठबंधन इस सीट पर अपनी मजबूती मौजूदगी दर्ज नहीं कर पाया। इससे ये संकेत मिलता है कि बीजेपी से असंतुष्ट मतदाता जरूरी नहीं कि सीधे पारंपरिक विपक्ष की ओर जाए, बल्कि वो नए राजनीतिक विकल्पों को गंभीरता से देख रहे हैं। यही वजह है कि बिहार की राजनीति अब दो ध्रुवों तक सीमित नहीं दिखाई देती। यदि जनसुराज आने वाले समय में अपने संगठन का विस्तार करती है और दूसरे क्षेत्र में प्रभावशाली प्रदर्शन करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इससे राज्य की चुनावी राजनीति पहले से कई अधिक दिलचस्प हो सकती है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि किसी एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य की राजनीतिक तस्वीर तय करना उचित नहीं होगा। उपचुनाव अक्सर स्थानीय परिस्थिति, उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता और उस समय के मुद्दों से प्रभावित होते हैं। इसके बावजूद बांकीपुर का परिणाम इतना महत्वपूर्ण जरूर है कि अब हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति और संगठन दोनों को दोबारा समीक्षा करेगा। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक समर्थकों का भरोसा फिर से मजबूत करने की होगी। वहीं महागठबंधन के लिए यह जरूरी होगा कि वो बीजेपी विरोधी मतों को अपने पक्ष में प्रभावी ढंग से जोड़ सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तीसरे राजनीतिक विकल्प की भूमिका आने वाले समय में और मजबूत हो सकती है। प्रशांत किशोर के लिए ये जीत मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। विधानसभा चुनाव पूरी तरह अलग स्तर की चुनौती लेकर आते हैं, जहां मजबूत संगठन, सक्षम उम्मीदवार, संसाधन और बूथ स्तर तक पहुंचे सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उपचुनाव की सफलता को पूरे बिहार में दोहराना आसान नहीं होगा। बांकीपुर का यह उपचुनाव आने वाले समय में इसीलिए याद किया जाएगा क्योंकि इसने बिहार की राजनीति को नए विमर्श की ओर मोड़ दिया है। क्या मतदाता अब जातीय समीकरण से आगे बढ़कर काम और नेतृत्व के आधार पर निर्णय लेने लगे हैं? क्या नई राजनीतिक ताकतें पारंपरिक दलों को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच रही हैं? इन सवालों के जवाब भविष्य के चुनाव देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इस परिणाम ने राजनीतिक दलों को स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता की अपेक्षाएं बदल रही है। फिलहाल बांकीपुर से निकला जनादेश ये संकेत देता है कि अब मतदाता पहले की तरह किसी एक दल या राजनीतिक ध्रुव से अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। जनता उसी के साथ खड़ी होगी जो उसकी समस्याओं का समाधान, बेहतर नेतृत्व और भरोसेमंद विकल्प देने में सफल होंगे। ये संदेश इस उपचुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक सीख बनकर सामने आई है।